नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एगलफोलिया मेडिसिन के बारे में। ये दवाई बनाई जाती है बेल के फल से। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई को किन रोगों में, किन लक्षणों में पेशेंट्स में दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। एगलफोलिया को हम देते हैं पेट से संबंधित रोगों में। पेट में पेशेंट को अगर दर्द है, क्रैम्प्स होते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत है या फिर डायरिया की पेशेंट को अगर शिकायत होती है तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा हाई टेम्परेचर यानी फीवर में भी ये मेडिसिन हम पेशेंट्स में इंडाइजेशन की शिकायत होती है, यानी अपच की शिकायत होती है। साथ में ब्लीडिंग पाइल्स में पेशेंट को ब्लीडिंग होती है स्टूल पास करने के बाद। एक लंप होता है जो पेशेंट को स्टूल पास करते हुए बाहर निकल आता है और उसके बाद वो अंदर चला जाता है। तो ऐसे केसेस में पाइल्स के, हेमोरॉइड्स के ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। एनएस में पेशेंट को पाइल्स के दौरान दर्द होता है, सोरनेस देखी जाती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, स्वेलिंग कई बार आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो ऐसे केसेस में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। पाइल्स को ठीक करती है, पेशेंट के पेट को ठीक करने में मददगार रहती है। क्रैम्प्स अगर होते हो, डायरिया में पेशेंट को बार बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, स्टूल पास के लिए जाना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में भी राहत देती है। पेट के और रोगों में भी दी जा सकती है। अगर पेशेंट को एसिड रिफ्लेक्ट की परेशानी होती है, एसिडिटी बार बार बनती रहती है जिसके कारण छाती में जलन हो सकती है, नोजियाटिक पेशेंट अगर फील करता है, उबकाई पेशेंट को अगर होती है, तो ऐसे केसेस में दी जाती है। इसके अलावा इसे हम देते हैं पेशेंट को अगर बार बार खट्टी डकारें आ रही हैं। खट्टी डकारों के साथ साथ कई बार पेशेंट को हिचकी भी लगती है। हिचकी के साथ साथ पेशेंट को गैस भी अगर बनती है, पेशेंट को गैस बहुत ज़्यादा बनती है पेट में, गैस पास होती रहती है, तो ऐसे केसेस में पेट के ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। इन सब परेशानियों में असरदार होती है। इस दवाई को कुछ और रोगों में भी दिया जा सकता है, जैसे एनीमिया यानी खून की कमी में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। एचबी अगर पेशेंट का कम रहता है, मेल पेशेंट में से स्पर्मेटोरिया में देते हैं, यानी धात रोग में देते हैं, जहां बार बार पेशेंट को डिस्चार्ज देखा जा रहा है, कमजोरी साथ में पेशेंट को आ गई है, तो ऐसे केसेस में स्पर्मेटोरिया यानी धात रोग के पुरुषों में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। डायबिटीज है, डायबिटीज के साथ स्किन डिजीज आ रही है, त्वचा रोग से संबंधित पेशेंट को कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी ये मेडिसिन बहुत असरदार होती है। दोस्तों, अगर आप इस दवाई को लेना चाहते हैं, आपको इनमें से कोई भी परेशानी है, बेल से बनी ये दवाई आपके लिए इन परेशानियों में लाभकारी रहती है, लेकिन इन दवाइयों को डॉक्टर की निगरानी में ही लेना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। इसकी जो कॉमन डोज होती है मदर टिंचर फॉर्म में, ज्यादातर इसको 10 to 15 ड्रॉप थोड़े पानी में डालकर दिया जाता है। डाइल्यूशन में खुद से इस दवाई को न लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।